वे आवाज भी नहीं निकाल सके क्योंकि दो अपराधी उनका पीछा कर रहे थे। माँ और बेटी पहाड़ के नीचे छिप गईं, आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं क्योंकि दो बदमाश वहां लड़की की लाश ढूंढ रहे थे, उसे उसके पिता के साथ दफनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, कार में बैठी लड़की बेवजह गायब हो गई थी। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए बदमाशों के पास पहले पिता की लाश को दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर साथ मिलकर लड़की को ढूंढने गए। लेकिन तभी कार में फोन बजने लगा। जब टोपी वाले आदमी ने फोन उठाया तो उसे पता चला कि यह गिरोह का नेता था, जिसने उन्हें जल्द से जल्द वापस कॉल करने के लिए कहा था और कहा कि एक जरूरी मामला है जिस पर ध्यान देना है। चूंकि बॉस ने बोल दिया था, दोनों के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार में आग लगाने के बाद उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और जल्दी से वहां से चले गए। सारा और उसकी बेटी सौभाग्य से बच गए थे, लेकिन वे जाने की जल्दी में नहीं थे क्योंकि सारा को अभी भी अपने पति के शरीर को दफनाना था। वहां एक पत्थर रख दिया ताकि वे भविष्य में किसी भी समय वापस आकर इसकी जांच कर सकें। यह सब करने के बाद माँ और बेटी ने अपनी आपूर्ति खींची और धीरे धीरे घर की ओर चल दीं। पकड़े जाने से बचने के लिए चलते समय उन्होंने जमीन पर अपने पैरों के निशान साफ करने के लिए शाखाओं का इस्तेमाल किया। वे दिन से रात तक चले और उन्होंने देखा कि वे घर के करीब और करीब पहुंच रहे थे। लेकिन वे एक दिन चलने के बाद थक गए थे और अब और नहीं चल सकते थे। इसलिए उन्होंने वहां एक रात रुकने का फैसला किया और अगली सुबह जल्दी अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जब सारा की नींद खुली तो उसने पाया कि उसकी बेटी, जो उसके बगल में सो रही थी, अस्पष्ट रूप से गायब हो गई थी। वह जल्दी से उठ बैठी और कुछ बार चिल्लाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, सारा ने क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। अंत में रेगिस्तान के सबसे ऊंचे स्थान पर बेटी जल्द ही एक गंजे बूढ़े आदमी के पास गई। समाज के खतरों से अनजान, उसने बूढ़े आदमी से मदद पाने की उम्मीद की। उसे क्या पता था कि उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार ने उसे लगभग मार डाला था। बूढ़े आदमी ने जियाओमी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे रात के खाने के बाद अपनी मां को लाने के लिए कहा। जैसे ही जियाओमी अपने भोजन का आनंद ले रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यह वही खलनायक नहीं है जो कुछ दिन पहले उसका और उसकी मां का पीछा कर रहा था? जियाओमी ने मुड़कर भागने की कोशिश की जब वह टकरा गई, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। दाजुआंग ने चाकू निकाला और हमला करने वाला था, लेकिन बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने दाजुआंग से कहा कि लड़की की मां पास में है और उसे लड़की को रखना होगा ताकि वह अपनी मां को बाहर निकाल सके। डेमेई ने यह सब पहले ही दूर से देख लिया था। एक और आदमी धीरे धीरे उनकी ओर चला और जब वह गुजरा तो बूढ़े आदमी ने उसे लड़की को तंबू में ले जाने के लिए कहा। फिर दाजुआंग को बाहर जाकर लड़की की मां की तलाश करने की व्यवस्था की गई। दामेई, जो दूर से देख रहा था, दाजुआंग को बाहर आते देख जल्दी से मुड़ा और चला गया। रात में दाजुआंग को आखिरकार दामेई